हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक है ना सब कुछ? पता नहीं क्यों यार, सुनकर बड़ा मुझे दुख हुआ। मजाक से थोड़ा हट के आज हम बात करेंगे कि आप लोग अमीर से गरीब नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि गरीब से अमीर कैसे बन सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ लेसन्स दूंगा जो किसी काली विद्या से भी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो बिना तंत्र मंत्र के लेसन 1 को मैं करता हूँ स्टार्ट। लेसन 1, अमीर आदमी पैसों के लिए काम नहीं करते। कुछ रिसर्च कहती हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग ही पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस योयो नाम का रिजॉर्ट एक गांव में खुलने वाला था, जिसकी वजह से उस रिजॉर्ट में बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। उस गांव के भी 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। पहले का नाम था लुलू राम, मेरा मतलब है लल्लू राम, और दूसरे का नाम था गुल्लू। लल्लू राम का बस एक गोल था कि वो हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि गुल्लू ये सोचता था कि रिजॉर्ट आने से गांव में क्या क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से मैं कैसे पैसिव इनकम बना सकता हूँ। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे पर इंटेलिजेंट थे। दोनों ने जो सोचा वो पा लिया। लल्लू ने अपने मैनेजर की चमचागिरी की और उसने अपनी सैलरी गुल्लू से ज़्यादा करवा ली। साथ में उसने ओवर टाइम करना भी स्टार्ट कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगवा लिया। अब बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मुकाबले लल्लू राम की सैलरी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन गुल्लू ने और कुछ सोचा था। गुल्लू ने जब रिजॉर्ट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि यह एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है जो सिर्फ उनके गांव में नहीं बल्कि बाकी गांव में भी खुलने वाला है। उसे ये भी पता चला था कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है, यानी कि इसके शेयर्स वो ले सकता है। उसने 3 काम किए। पहला तो उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। दूसरा, उसने ये किया कि जो नए गांव में रिजॉर्ट खुलने वाला था वहाँ पर उसने कुछ बीघा ज़मीन सस्ते प्राइस पर ले ली। और फाइनली उसे पता था कि जब मैं रिजॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ आएंगे उन्हें उसी गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट अपने बड़े मैनेजमेंट के अलावा बाकी छोटी पोजीशन वाले एम्प्लॉयज़ को घर नहीं देता है। इसलिए उसने वहाँ पर अपनी एक छोटी सी जगह पर पीजी बना लिया। जब 5 साल के बाद रिजॉर्ट का काम पूरा हुआ तो लल्लू राम की जॉब चली गई और उससे कहा गया कि अगर वो दोबारा काम करना चाहता है तो उसे 200 किलोमीटर दूर जो रिजॉर्ट बन रहा है वहाँ जाके करना पड़ेगा। लल्लू को समझ नहीं आया कि वो इस ओल्ड एज में कहाँ जाए। वहीं रिजॉर्ट खुलने पर गुल्लू के शेयर्स का प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया। साथ में उस रिजॉर्ट का स्टाफ गुल्लू के बनाए पीजी में रहने लग गया, जिसकी वजह से उसे पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई। और साथ में जो ज़मीन उसने दूसरे गांव में सस्ते में खरीदी थी उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया। गुल्लू को पता था कि अब उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं है और वो पीजी से आ रहे पैसों से दूसरे गांव में भी पीजी बनाएगा। इन शॉर्ट, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि गुल्लू जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़े टाइम के लिए पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि फ्यूचर में उन्हें पैसिव इनकम सोर्स भी बनाना है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। लेसन 2, पैसे का सही इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। एक बार धीरू भाई अंबानी जी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी जा रहा था, तो अनंत अंबानी ने धीरू भाई अंबानी जी से कहा कि मुझे गुब्बारे लेने हैं, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसने धीरू भाई अंबानी से 15 रुपये लिए और बिना हवा के गुब्बारे ले आया। उसके बाद वो जब घर आया उसने नॉर्मल बच्चों की तरह उनसे खेला नहीं, बल्कि उसने उनमें हवा भरी और बेचने चला गया और प्रॉफिट कमा के ले आया। के बाद बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे लेते हैं, उड़ाते हैं, खुश होते हैं, ली 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 ली, सो नाइस सो नाइस। तुमने क्या किया उसके बाद? मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो फ्री होता है तो हवा भर दी और बेचने चला गया। इन शॉर्ट, यह एंटरप्रेन्योर लेसन धीरू भाई अंबानी अपनी फैमिली को भी सिखाते हैं, और सिर्फ अंबानी फैमिली ही नहीं, सभी बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग भी ऐसा करते हैं।
उन्हें शुरू से एक बात पता होती है, पहले दुकान और फिर मकान, यानी पहले एसेट्स और फिर लायबिलिटीज़, यानी पहले इनकम सोर्स बनाओ और फिर खर्च करो। और ये बात मिडिल क्लास वाले लोग नहीं जानते, पर आप इन लेसन्स को फॉलो करके काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहाँ कुछ और लेसन मैं आपको सिखाऊंगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मैं बस आपसे दोनों हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, अपने सुख के लिए और आपके क्या दुख के लिए नहीं, आपके भी सुख के लिए। आपको मिलता रहेगा ऐसा ही मोटिवेशन फ़नी वे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।